ये पूरी रिपोर्ट देखी और अब ज्यादा जानकारी के साथ मेरे दो सहयोगी हमारे साथ ग्राउंड जीरो से लाइव जुड़ गए हैं। आशीष चौहान और विनय पंत मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले विनय, आपका रुख करूंगी। एसआई भर्ती के बाद अब एसओजी की नजर जेईएन भर्ती पर है, क्या जानकारी इसको लेकर? लगातार कार्यवाही का दायरा बढ़ता जा रहा है एसओजी का। जी बिल्कुल खुशबू, देखिए पिछले 5 वर्षों में जितनी भी भर्ती परीक्षाएं हुई हैं वो तमाम भर्ती परीक्षाएं एसओजी के रडार पर है और उसको लेकर संबंधित विभाग या वो एजेंसी जिसने वो प्रतियोगी परीक्षा कंडक्ट कराई है उसको ये आदेश दिए गए हैं कि वो जांच करे पिछले 5 सालों में हुई तमाम भर्ती परीक्षाओं की, उसमें कितने कैंडिडेट बैठे थे और क्या वास्तव में वही बैठे थे या उनकी जगह डमी कैंडिडेट बैठे थे, किसी तरह की कोई काट झाट जो है वो दस्तावेजों में की गई थी, इमेज मॉर्फ करके बनाई गई थी। ये तमाम वो चीज़ें हैं जिसको लेकर जांच करने के लिए कहा गया। और हाल ही में सबसे बड़ी अगर बात करें तो शिक्षा विभाग में भी एक बड़ा इसी तरह का जो घोटाला वो उजागर हुआ एसओजी की जांच के बाद, जिसके बाद हमने देखा पीटीआई भर्ती परीक्षा हो या फिर अन्य जो भर्ती परीक्षाएं उसमें बड़ी संख्या में लोगों की गिरफ्तारी हुई, ईओआरओ भर्ती परीक्षा रद्द की गई। तो ऐसे में जितनी भी भर्ती परीक्षाएं हुई हैं वो तमाम जांच के घेरे में हैं और एसओजी ने संबंधित विभाग से तमाम जो दस्तावेज हैं वो मांगे हैं। तमाम अभ्यर्थी जो कि उस परीक्षा के अंदर अपीयर हुए थे उनका डेटा मांगा है जिसकी जांच की जा रही है और संबंधित विभाग को भी जांच करने के लिए कहा गया। और ऐसे में ही अब जो जेईएन जो ये भर्ती परीक्षा है इसको लेकर भी जांच जो है वो करने के आदेश दिए गए हैं। और ये माना जा रहा है कि जिस तरह से जांच होगी, क्योंकि कमेटी इसमें बनाई गई है, अलग अलग लोगों को उसमें शामिल किया जाता है और हर लेवल पे कमेटी बनाई गई है। अगर जिस तरह से हमने पिछली बार देखा था तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में हुआ, उसमें जिला स्तर की कमेटी अलग थी, उसके बाद रेंज स्तर की कमेटी अलग थी और स्टेट लेवल की कमेटी अलग थी। तो जो जांच है वो किस लेवल पे की जा रही है वो आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से खुद सरकार है वो भी लगातार कह रही है कि पारदर्शिता बनी रहे और अगर कोई भी किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी करके या अनैतिक चीज़ों का इस्तेमाल करके उसने सरकारी नौकरी हासिल की है तो वो तमाम लोग जो हैं वो रडार पे हैं एसओजी के। तो ऐसे में जांच जो है वो की जा रही है। अब देखना यही होगा कि अब ये जो जेईएन के जो पद हैं जिसपे लोग भर्ती हुए थे या तो परीक्षाओं में बैठे थे उनकी प्रोफाइल की जब जांच की जाती है तो उसमें किस तरह की अनियमितताएं, किस तरह का घोटाला जो है वो उजागर होता है। जी खुशबू, एक सवाल और कि पीटीआई मामले में एसओजी कितने आगे बढ़ी है? जी देखिए, पीटीआई मामले के अंदर एसओजी की जो जांच है उसका दायरा काफ़ी बड़ा है। पहले केवल कुछ लोगों को शक के आधार पर डिटेन किया गया, उनसे पूछताछ की गई, तब उन्होंने बताया कि किस तरह से उन्होंने फर्जी जो सर्टिफिकेट्स हैं या डिग्रियां हासिल की और इसका दायरा इस कदर बढ़ा कि न केवल राजस्थान बल्कि इसके तार जो हैं उत्तर प्रदेश और अन्य जगह से भी जुड़े हुए पाए गए, जहाँ से बैक डेट में फर्जी डिग्रियाँ बरामद की गई। ताजुब की बात यह है कि एक यूनिवर्सिटी, शिकोहाबाद यूनिवर्सिटी जो यूपी की, वहाँ पर एक बैच के अंदर केवल जो क्षमता थी 100 स्टूडेंट्स की क्षमता थी, लेकिन उन्होंने उसी बैच के 500 से ज़्यादा जो फर्जी बैकडेट में डिग्री या सर्टिफिकेट हैं वो जारी कर दिए। तो ऐसे में इसी तरह से और भी कई जो मामले हैं वो सामने आए। अब देखना होगा कि कितना जल्द इसमें और जो नए खुलासे हैं वो होते हैं। जी आशीष, आपका रुख करेंगे। कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 2146 जूनियर इंजीनियर की जांच तेज हो गई है। अब ऐसे में कई खुलासे होने की उम्मीद है और किस तरह से टेंशन बढ़ती हुई नजर आ रही है? देखिए, जांच एजेंसियां 3 पहलुओं को लेकर जांच कर रही है। पहला पेपर लीक, दूसरा फर्जी दस्तावेज और जिस तरीके से तीसरा जो इसमें धांधली हुई है उन तक पहुंचने के लिए कौन कौन लोग इसमें शामिल है। देखिए, लगातार जो एसओजी के निर्देश के बाद में कई महकमों में हलचल तेज हो गई है और अब ज़्यादा हलचल इसलिए तेज हो गई है क्योंकि जांच अब काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। जिसमें जेईएन की बात की जाए तो जेईएन भर्ती को लेकर 2020 या 2022 की बात की जाए तो तमाम जो इंजीनियरिंग महकमे हैं, चाहे यूडीएच हो, जलदाय विभाग हो या पीडब्ल्यूडी हो या डब्ल्यूआरडी विभाग हो, इन तमाम डिपार्टमेंट्स में जो संयुक्त सीधी भर्ती हुई थी उनमें जो फर्जी दस्तावेज है उसकी जांच फिलहाल कर रही है
डिपार्टमेंट के ज़रिए, लेकिन उनमें यदि कोई संदिग्ध पाया जाता है तो सीधे तौर पर एसओजी को इसकी जो रिपोर्ट है वो भेजी जा रही है। कई संदिग्ध इसमें मिले भी है, जिसमें जो सबसे पहला नाम जो आता है वो अक्षय पाटीदार का आता है, जेईएन का, जो बांसवाड़ा से थे और उन्होंने फर्जी दस्तावेजों के ज़रिए डिग्री हासिल की थी। न केवल डिग्री ली गई थी बल्कि उन्होंने 2 साल तक जलदाय विभाग में नौकरी भी की थी, जिसमें तकरीबन 7 लाख तक का जो राशि है वो भी उठाई थी सैलरी के ज़रिए। लेकिन अब वो राशि उनसे रिकवरी भी की जाएगी और उसके साथ साथ उन्हें बर्खास्त भी कर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्या इसमें कोई और जेईएन इसमें शामिल है फर्जी दस्तावेजों के ज़रिए जिन्होंने पूरी तरीके से जो परीक्षा पास की, या फिर फर्जी दस्तावेज पूरी प्रक्रिया में लगाए। इसके लिए एसओजी लगातार डिपार्टमेंट्स को निर्देश दे रही है और डिपार्टमेंट पे कमेटियां लगातार काम कर रही है। जलदाय विभाग की मैं बात करूं तो जलदाय विभाग में 4 कमेटियों का गठन किया जा चुका था। 3 महीने 4 महीने से लगभग उनकी जांच लगातार चल रही है और बहुत जल्द वो एसओजी को ये रिपोर्ट देगी और रिपोर्ट पे कई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। माना जा रहा है कि इसमें स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप के निर्देश के बाद अब विभागों में जांच की आंच कहां तक पहुंची है? देखिए, डिपार्टमेंट अभी ये क्रॉस वेरीफाई कर रहा है जो आवेदन पत्र थे और जो वहाँ पर जो बुलाए गए हैं उनके ज़रिए उसकी फ़ोटोज़ का या फिर उनके सिग्नेचर्स का, या फिर जहाँ पर आवेदन पत्र में उन्होंने जो फ़ोटो लगाई थी या जो साइन किए थे उनसे बुलाकर के मैच किए जा रहे हैं जल भवन में, और उसके बाद में जो रिपोर्ट है वो तैयार की जा रही है। सबसे अहम बात यह है कि पेपर लीक के बाद में जो फर्जी दस्तावेज है उनके ज़रिए नौकरी में आना ये काफ़ी अहम मुद्दा है। इसीलिए अभी जो इंजीनियरिंग महकमे है उसमें काफ़ी हलचल मची हुई है इस बात को लेकर कि क्या कई और भी जो जेईएन्स है वो फर्जी पाए जाते हैं या फिर उनके दस्तावेज जो है वो फर्जी मिलते हैं। इसको लेकर एसओजी लगातार पूरी तरीके से निर्देश दे रही है और यदि कोई संदिग्ध ऐसा पाया जाता है तो उससे अब पूछताछ भी हो सकती है। लेकिन सबसे जो बड़ी बात है वो इसमें यही है कि 3 तरह से फर्जीवाड़ा हो रहा है। पहला पेपर लीक, दूसरी तरीके से जो फर्जी दस्तावेज बनाए गए हैं, और तीसरा डमी कैंडिडेट के ज़रिए। हालांकि देखिए, डमी कैंडिडेट की बात की जाए तो कई जो डमी कैंडिडेट हैं उनको भी पकड़े हैं और एसओजी ने एसआई भर्ती में अब तक 204 लोगों को गिरफ्तार किया है। यानी कि इसी आधार को मानते हुए लगातार जो जेईएन्स है उसकी भर्ती को लेकर भी अब एसओजी पूरी तरीके से सख्त हो गई है। जिस तरीके से तमाम जो इंजीनियरिंग महकमे हैं उसमें हलचल तेज हो गई है। आने वाले दिनों में चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। माना जा रहा है कि कई जो जेईएन्स है इसमें संदिग्ध है। जी ठीक। आशीष और विनय, जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया आपका।